जैसे हिंदुओं में वैष्णो देवी, इस्लाम में मक्का मदीना, सिख में अमृतसर, वैसे ही जैन समाज में समेत शिखर जी की यात्रा का बहुत ही महत्व है। इस तीर्थ यात्रा से सत्य का बोध और पापों का शमन होता है। माना जाता है कि 24 में से 20 जैन तीर्थंकर भगवान ने यहाँ पर मोक्ष प्राप्त किया था। 4430 फुट ऊंचा पहाड़ झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान भी है। शास्त्रों में ये लिखा गया है कि समेत शिखर जी की एक बार भावपूर्ण यात्रा करने पर मृत्यु के बाद व्यक्ति को पशु योनि और नरक प्राप्त नहीं होता। कहने में तो समेत शिखर जी की यात्रा बहुत ही कठिन है, पर असल में यह यात्रा कठिन नहीं है, बल्कि जो भी व्यक्ति पूरे मन, भाव और निष्ठा से इस यात्रा का आरंभ करता है, उसे आने वाले समय में कोई भी विघ्न नहीं मिलता। ये क्षेत्र बहुत ही पवित्र है। इसके कण कण में प्रभु का वास है। इस पावन भूमि के दर्शन करने का लाभ हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए। ऐसा ही एक सुनहरा अवसर हमें भी श्री शिवचंद पवन कुमार जी जैन परिवार गाजियाबाद द्वारा मिला। इसके मुख्य यात्रा सारथी थे श्रीमती अर्चना जैन एवं श्री राकेश जैन। इसके मुख्य कमांडर थे श्री एडवोकेट विनोद जैन। इनके साथ और सहयोग ने हमारी यात्रा को और भी आनंदमय बना दिया। खाना तो लाजवाब था ही, रहने की सुविधा भी आरामदायक थी। यात्रा से एक दिन पूर्व भक्ति संध्या का आयोजन किया गया था, जिसमें भक्त प्रभु भक्ति में झूम रहे थे। वो नजारा ऐसा था कि आज भी हम आंखें बंद करते हैं तो वो अद्भुत नजारा, वो परमात्मा का रूप, वो भक्ति भाव, वो वंदन, वो परमात्मा के दर्शन, सब कुछ नजर आता है। चलो आइए समेत शिखर जी की भाव यात्रा शुरू करते हैं। हमने रात्रि 2 बजे मधुबन में निहारिका धर्मशाला से यात्रा को आरंभ किया। सबसे पहले बाबा भूमिया जी को माथा टेककर हमने यात्रा शुरू करने की आज्ञा मांगी। फिर क्षेत्रपाल देव भैरव बाबा जी से निर्विघ्न यात्रा संपन्न की प्रार्थना कर हमने यात्रा शुरू की। यात्रा थोड़ी सी कठिन तो है, पर अगर मन में हमारे तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धा व पूर्ण विश्वास है तो ये कठिन डगर पहाड़ की आसानी से पार हो जाती है। वहाँ की आबो हवा में इतनी ताजगी एवं स्फूर्ति है कि अगर किसी व्यक्ति को थोड़ी सी भी थकान महसूस होती है तो कुछ देर खड़े होकर नाक से सांस लेकर मुंह से छोड़ने पर शरीर में ताजगी आ जाती है। पूरी यात्रा में हमें भैरव बाबा जी के दरवेश साथ साथ मिलते रहते हैं। जो भी व्यक्ति रास्ता भटक जाता है या फिर उसके मन में थोड़ा सा भी डर होता है तो ये दरवेश उसका हौसला बढ़ाते हैं और उस व्यक्ति को सही राह भी दिखाते हैं। इसी तरह चढ़ाई चढ़ते चढ़ते कब गौतम गंधर्व जी की पहली टोंक पर पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। इस कूट की ये विशेषता है कि इस कूट से एक साथ 9 टोंक के दर्शन होते हैं। 5 टोंक दाईं व 4 टोंक बाईं ओर है। तेरा कैसे कर्ज चुकाऊं, कितने एहसान गिनाऊं। तू देकर भूलने वाला, मैं हर पल हाथ फैलाऊं।
देकर भूलने वाला, मैं हर पल हाथ फैलाऊं। रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए। रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए। जिस श्वास तुझे भूलूं, जिस श्वास तुझे भूलूं, वो श्वास ठहर जाए। रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए। रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए। चंद प्रभु की टोंक सबसे ऊंची व दूर प्रतीत होती है। कई व्यक्ति इस टोंक की ऊंचाई को देखकर वहां जाने से कतराते हैं, पर मजे की बात तो ये है कि कब व्यक्ति ने चढ़ाई शुरू कर चंद प्रभु जी की टोंक के दर्शन कर कब नीचे उतर आए पता ही नहीं चलता। अभिनंदननाथ भगवान की टोंक पर बंदर हमेशा बहते रहते हैं। इस टोंक के बाद जल मंदिर आता है। इस मंदिर की भक्तों के मन में बहुत आस्था व विश्वास है। माना जाता है कि यहाँ का जल पहाड़ों से आता है। अंत में यात्रा का आखिरी पड़ाव जो कि पारसनाथ जी की टोंक है। ये टोंक सबसे ऊंची एवं 3 तरफ से खुली है। बादलों में छुपी चिंतामणि पार्श्व की, बादलों में छुपी चिंतामणि पार्श्व की, टोंक जब दी दिखाई मजा आ गया। मैंने पारस के दर जब समेत शिखर जाके अर्जी लगाई, मजा आ गया। इस तरह हमारे समेत शिखर जी की भाव यात्रा संपूर्ण होती है।